मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं वन बाय वन क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 11 बताया गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कितने यहाँ पे पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। 1 बाय 1 पार्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लिख लो यहाँ पे सॉल्व 11। सभी स्टूडेंट लिख लो फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। लेट कर लो, जो फंक्शन है ना उसको लेट कर लो। तो लेट y के इक्वल हमने लिखा साइन ax इंटू में कॉस bx। अगर हम इसकी बात करें, इस टाइप के फंक्शन का nth डेरिवेटिव आप सीख चुके हो, बताते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का सेकंड। और हमने ये भी बताया था कि 4 फार्मूले आपको याद करना है, जैसे साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, या फिर कॉस इंटू साइन। 2 का इंटू 2 का डिवाइड तो लगा ही देते हैं। तो देख लो, फिर एक बार बताते हैं। पहला फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस वी। सेकेंड जो फार्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू में साइन वे इक्वल साइन ए प्लस वी माइनस का साइन ए माइनस वी, ठीक है। थर्ड जो फार्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी इक्वल कॉस ए प्लस वी प्लस कॉस ए माइनस वी। जो फोर्थ फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू में साइन वे इक्वल कॉस ए माइनस वी माइनस कॉस ए प्लस वी। ये 4 फार्मूले आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसके रिलेटिव जब मिलते हैं ना फंक्शन तो इनका यूज करते हैं। और यहाँ पर एंगल आपको ध्यान देना है, डिफरेंट एंगल यहाँ पे है। 4 फार्मूलों में डिफरेंट एंगल है, तो आपको ये याद करना है। अगर सेम एंगल होता तो हमको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है? साइन 2a। सेम एंगल पर ये फार्मूला बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम एंगल है तो साइन 2a लिख देना है। अगर यहाँ पे a है, अगर यहाँ पे x होता तो साइन 2x लिखा जाता। और अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर एंगल डिफरेंट है। तो मतलब 5 फार्मूले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के रिलेटिव फंक्शन दिए गए हैं। देख लो, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। इनका ही यूज होगा। अब बात करेंगे हम इसके 2 का इंटू और 2 का डिवाइड लगाना है, तब फार्मूला यूज होगा पहला साइन और कॉस, ठीक है। तो देख लो, हम 2 का डिवाइड दे देते हैं और 2 का इंटू कर लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसमें भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। देख लो, ट्रिक बहुत बढ़िया है, पूरे यूट्यूब पे छानोगे कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने बात की 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाओ, ये कब ऐसा होता है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, अगर ऐसा होता फंक्शन तो इसमें आपको पावर देख के
इंटू और डिवाइड करना है। जैसे साइन पे पावर 2 है, कॉस पे पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का इंटू और डिवाइड देना है, ऐसे करके। अब बात करेंगे जैसे साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें पावर 3 है कॉस पे और साइन पे, तो जब पावर 3 है तो आपको 2 की पावर 3 का इंटू और 2 की पावर 3 का डिवाइड देना है, समझ गए, ऐसे करके। ये ट्रिक है, नहीं तो बहुत से टीचर कैसे बताते हैं इसी को, जैसे साइन क्यू ए और इंटू में कॉस क्यू बी ऐसे लिखा, तो क्या करते हैं 8 का डिवाइड और 8 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे करके। बात वही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने वो सिखाया है जिससे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर पावर 3 है तो उसने वही काम किया, 2 की पावर 3 का इंटू और 2 की पावर 3 का डिवाइड दिया है। बात यह और ये वाली सेम है, लेकिन इसमें ट्रिक हमने आपको बताई है। और यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर उसने देख लिया कि अगर ऐसा लिखते हैं तो इसके इक्वल ऐसा लिखा जाता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, होल पावर कर ली उसने ऐसे करके 3, फिर लगा लिया फार्मूला। और ये जो है 1/8 उसने आगे ही रखा, बहुत सारे टीचर हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर ये फार्मूला लगा लिया। लेकिन हमने ऐसे बताया है कि साइन और कॉस पे पावर देख के 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड लगाना है, ये बढ़िया है। करते वही काम है यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 2 और साइन पे पावर 2 और कॉस पे पावर 2 है, तो होल पावर बना लेते हैं 2 और फार्मूला लगा लेते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके बन जाता है, और 1/4 ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर जो हमने यहाँ पे समझाया है, तो ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है, ये तो बहुत पुरानी है, नई चीज़ सीखो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे साइन पे और कॉस पे 1 पावर देखी, तो हमने क्या कर दिया था 2 की पावर 1 का इंटू और 2 की पावर 1 का डिवाइड दिया था। ये जानकारी आपको होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो रटना ना पड़े। वो बेकार की पढ़ाई होती है जो बच्चा रटता है, उसमें टाइम ख़राब होता है भाई। तो इसीलिए हम जो बताएं वही सीखो भाई। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पे लिख भी देते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। लगाओ भाई फार्मूला लगाओ, तो देख लो y के इक्वल 1/2, जब हम एंगल को प्लस करेंगे यहाँ पे तो x कॉमन मिल जाएगा, तो साइन a प्लस वी इंटू एक्स, ठीक है। फिर प्लस, फिर साइन, अब डिफरेंट एंगल का, तो x कॉमन मिलेगा तो a माइनस वी इंटू में एक्स। अब बताओ ये वाला आपने स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक में सीखे हैं ना, जिनका nth डेरिवेटिव आपने निकाला था। जैसे बात करें 4 नंबर पे, y के इक्वल साइन ax प्लस वी, यही स्टैंडर्ड फंक्शन हमने आपको बताया था, और इसका nth डेरिवेटिव निकलवाया था, a की पावर n इंटू में साइन n π/2 प्लस ax और प्लस का v। तो इसी का यूज होगा यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ पहचानना है कि किसके रिलेटिव कौन सा फंक्शन मिला है। तो देख लो भाई, y के इक्वल 1/2, यहाँ पे देखो जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो a की पावर n लिखा, मेरे पास क्या है x का कोफिशिएंट a प्लस v है, तो हमने a प्लस v लिखी और होल पावर n, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वही यहाँ पे। अब उसके बाद में n π/2, ये तो फिक्स है, तो फिक्स है तो लिखो भाई n π/2, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखो ax प्लस b कौन सा लिखा गया, यही वाला लिखा गया, मतलब एंगल पूरा साइन का जो
एंगल है ना, पूरा पूरा लिखा गया एन पाई अपॉन 2 के बाद में, तो मेरे पास जो है वही आपको छापना है। तो a प्लस वी और इंटू में एक्स, इतना क्लियर हुआ। जैसा इसके साथ काम हुआ है ऐसे ही आपको इसके साथ काम करना है। देख लो यहाँ पे प्लस, मेरे पास a माइनस बी, हमने क्या किया a माइनस बी की होल पावर n लिख दी, ठीक है। फिर आपको साइन लिखना है, हमने यहाँ पे साइन लिखा, फिर n पाई अपॉन 2 लिखना, फिर प्लस एंगल पूरा पूरा छाप लेना है। आपने ऐसे करके छाप लिया। तो नोट करो भाई, nth डेरिवेटिव निकल आया है, और जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दिया करो, जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दिया करो, मतलब बॉक्स में कर लिया करो। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, क्योंकि एकदम जड़ से लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ाया पीछे का आपको नहीं बताया और उससे आगे पढ़ाने लगे। हर बात आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपको तैयार करना है। अगर मेरी तरह बनना चाहते हो तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, जो हम बगैर देखे लिखें वो आपको बगैर देखे आना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन देख के सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है। अगर बेसिक की बात करें तो बगैर देखे आपको पता हो, जितना हमने लिखा है बगैर देखे वैसे ही आपको तैयार करना है, तब तो मेमोरी कार्ड बनेगी रैपिड फायर। नहीं तो फिर आपको पता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे करके झांकते हैं, किताबें देखते हैं, जिनके पास डिजिटल बोर्ड है वो तो पहले से हेडिंग हुई या डेफिनेशन हुई लिख लाए, उनमें इतना दम नहीं है जो बगैर देखे लिख पाएँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसा हम बताएं वैसा काम करो, कहीं चले जाओ, अगर हमसे मैथ पढ़ी है कहीं पढ़ लो जाके, पूरे हिंदुस्तान में पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि हमसे जो पढ़ के जाता है इतना टीचर फास्ट नहीं लिखा पाता है जितना आप लिखते हो। तो इसीलिए बोलते हैं ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अब देखो सेकंड पार्ट, सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे। ये जो फार्मूले हमने आपको पहले बताए थे, 5 बताए थे ना, जिनमें 4 तो एंगल डिफरेंट के थे और एक था एंगल सेम का। तो देख लो सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो लेट कर लो y के इक्वल, हमने लिखा साइन x, जो है उसको लिखो, साइन x लिखा, कॉस कितना है एंगल 3x है। अब देखो साइन पे और कॉस पे पावर देखो 1 1 है, तो आपको 2 की पावर 1 का इंटू और 2 की पावर 1 का डिवाइड लगा लेना है। तो y के इक्वल हमने लिखा ऐसे करके cos 3x। अब बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख दें 2 साइन a इंटू में कॉस b इक्वल होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस v, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलो भाई इसी को लगाना है। तो y के इक्वल 1/2 साइन, अब बोलो जब एंगल प्लस करोगे कितना मिलेगा, 4x मिलेगा ना, क्योंकि x और प्लस का 3x 4x, फिर प्लस साइन, अब माइनस करना जैसे फार्मूले में, तो माइनस करोगे कितना मिलेगा, माइनस करोगे माइनस का 2x मिलेगा। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में हम लिखेंगे साइन 4x माइनस का साइन 2x, इतना क्लियर हुआ। चाहो तो आगे लिख देते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा। अब भाई फार्मूला तो आपको पता ही है, फिर लिखते हैं, बार बार देखने से भी याद हो जाएगा, तो इसीलिए लिखते हैं साइन, देख लो ax प्लस का b, यही स्टैंडर्ड फंक्शन हमने आपको बताया था, इसका nth टर्म निकलवाया था a की पावर n साइन n पाई अपॉन 2 प्लस का ax प्लस का b, देखने से ही तैयार हो जाएगा। तो भाई लगा भाई यही यूज करो, ये वाला इसमें। अब बोलो यहाँ पे 4 है तो आपको 4 की पावर n लिखना है, मतलब x का कोफिशिएंट उठाना है। क्या उठाना है, x का कोफिशिएंट उठाना है, गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। तो a उठाना है, यहाँ पे लिखना है
यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो 4 की पावर n लिख दिया। फिर इसके बाद साइन, तो हमने लिखा साइन, फिर n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा लिखा जाता है यहाँ पे, तो पूरा पूरा एंगल लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस, अब इसको हटा दें क्योंकि आपको तो पता है ना, वो इसलिए लिखते हैं, बार बार देखने से आप लोगों को तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसको लिखो 2 की पावर n आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट उठा के पावर कर लो। फिर इसके बाद में साइन है तो साइन लिखो, n पाई अपॉन 2, फिर प्लस का, प्लस के बाद में पूरा पूरा एंगल लिखा जाता है तो एंगल लिख लिया। तो वाई एन यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि इससे हमने nth टर्म बता दिया है। तो नोट करो भाई, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। एक अगर सीख जाओ ना, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन का, सारे के सारे हो जाएंगे। एक आपको बारीकी से समझ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको रफ करते हैं और बताते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया रफ, ठीक है। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की। लिखते रहो बराबर, लेट y के इक्वल लिख लो, क्या है, साइन साइन है, ठीक है, साइन साइन लिख लो, और एंगल 2x है और 3x है, ठीक है। अब बताओ इसमें पावर देखो, साइन पे पावर देखो, 1 1 है तो 2 की पावर 1 का इंटू और 2 की पावर 1 का डिवाइड लगाना है, ये ट्रिक बताई थी ना, ठीक है। तो y के इक्वल 1/2 इंटू में 2 साइन 2x इंटू में साइन 3x, ठीक है। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा देख लो, यहाँ पे 2 साइन a इंटू में साइन b इक्वल होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसके रिलेटिव फंक्शन है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे y के इक्वल 1/2 आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे कॉस है, हमने कॉस लिखा, a माइनस बी है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x में से 3x माइनस करेंगे, माइनस का x मिलेगा, फिर माइनस कॉस a प्लस बी का मतलब है प्लस कर लो तो कितना मिलेगा, इतना, ठीक है। अब y के इक्वल लिख लो 1/2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसको तो ऐसे ही आपको लिख लेना है। अब बोलो, मतलब कॉस और कॉस का स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पता है, देखो हमने 5 में बताया था y इक्वल कॉस ax प्लस b, यही बताया था। इसका nth टर्म आपको पता है a की पावर n कॉस, जैसे साइन के लिए होता ना वैसे ही इसके लिए होता है। तो ठीक है, पहले आपको x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, तो yn निकल आएगा डायरेक्ट, 1/2 कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे, तो 1 मिला, 1 की पावर n लिखोगे तो 1 ही रहेगा, तो ना लिखो। अब लिखो कॉस केवल, n पाई/2 लिखो, ये तो फिक्स लिखा जाता है। फिर n पाई/2 के बाद में पूरा पूरा एंगल छाप लिया जाता है, तो पूरा पूरा एंगल जब छापेंगे, यहाँ पे क्या है, x है माइनस, अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट उठाना है और यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है x का कोफिशिएंट, ऐसे ही यहाँ पे हमने उठा लिया, x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, हमने लिख लिया। अब पावर n है, हमने दे दी। फिर इसके बाद में आपको पता है कॉस, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है n पाई/2, और प्लस के बाद में पूरा पूरा एंगल छाप लिया जाता है। तो देख लो n पाई/2 पूरा पूरा एंगल छाप लो, यही है, नोट करो भाई। ऐसे करके यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दो, ये हो गया। बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, जल्दी नोट करो इसे, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, बताइए कि मानव सर 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ते हो, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें
तो देख के लिख लो। फोर्थ पार्ट में हमको कितने मिल गए हैं, इनटू में 3, कोई बात नहीं है, 3 लिखो, 3 मिले तो 3 लिखो। 1 2 3 एंगल 1, फिर एंगल 2, फिर एंगल 3, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को पकड़ लेना है, चाहे इसको पकड़ो और फार्मूला बना लो 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा के, चाहे इसको पकड़ो, इन 2 को फार्मूला लगा लेना है 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके, चाहे पहले वाले को लास्ट वाले पकड़ लो, चाहे जिसको पकड़ो, लेकिन 2 को पकड़ना है, ये कंडीशन है, क्योंकि 2 के लिए ही फार्मूला बना है। तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट वाले ही पकड़ लेते हैं, स्टार्टिंग वाले ही पकड़ लेते हैं, और इनटू में क्या है साइन 3x, बताओ साइन साइन है, फार्मूला लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी, माइनस का कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल 1/2, अब देखो कॉस ए माइनस बी है, तो माइनस करोगे तो माइनस का x मिलेगा, फिर माइनस के बाद में कॉस, प्लस करोगे कितना मिलेगा 3x मिलेगा, ठीक है। और बाहर क्या है साइन 3x है। अब साइन 3x का इसमें और इसमें दोनों में आपको इंटू करना है, तो ठीक है। y के इक्वल 1/2, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन 3x, और ये देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, चाहे साइन पहले लिखो यहाँ पे, चाहे कॉस पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपको पता है। साइन पहले हो कॉस बाद में हो उसके लिए फार्मूला बनाया गया, या फिर कॉस पहले हो साइन बाद में हो उसके लिए फार्मूला बनाया गया, चाहे जिसको लिखो। ऐसे यहाँ पर माइनस के बाद में साइन 3x और कॉस 3x, ठीक है। अब आपको फिर 2 का इंटू और 2 का डिवाइड लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए साइन पे और कॉस पे 1 पावर है, अगर यहाँ पे देखा जाए साइन और कॉस पे 1 पावर है, तो 2 की पावर 1 का इंटू और 2 की पावर 1 का डिवाइड लगाना है। ये ट्रिक हमने बताई थी, जितनी पावर हो उतनी पावर का आपको इंटू और डिवाइड देना है, समझ गए। तो 1/2 और 2 का और डिवाइड लगा लो, यहाँ पे 2 साइन 3x इंटू में कॉस x माइनस का 2 साइन 3x इंटू में कॉस 3x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा बनेगा 2 साइन इंटू कॉस, तो फार्मूला हम लिख देते हैं साथ में, क्योंकि आपको देखने से ही याद हो जाएंगे फार्मूले। तो देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, एंगल डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट एंगल के लिए यही तो फार्मूला है, 2 साइन इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है। अब देखो यहाँ पे y के इक्वल 1/4, तो पहले साइन लिखो, हमने लिखा, अब प्लस कर लो, कितना हुआ 4x हो गया ना, क्योंकि a प्लस बी है। अब प्लस का साइन यहाँ पे आ जाओ, a माइनस बी है, माइनस करो कितना मिलेगा 2x मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एंगल सेम है, तो एंगल सेम वाला तो आपको पता ही है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 और थीटा, चाहे यहाँ से दे लो चाहे यहाँ से, तो 2 का 3 में इंटू हो जाएगा 6 मिलेगा, ठीक है। अब इस पे तीनों पे आपको nth डेरिवेटिव का फार्मूला यूज कर लेना है, कौन सा साइन ax प्लस बी का स्टैंडर्ड फंक्शन पता है, उसका nth डेरिवेटिव भी आपको पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज करेंगे। इतना नोट करो, फिर बताते हैं कैसे यूज करोगे। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटा दें, लास्ट लाइन देख लो भाई, और क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फंक्शन की, तो 4 नंबर पे हमने आपको बताया था, 4 नंबर पे क्या बताया था, इतना बताया था, और इसका
nth डेरिवेटिव a की पावर n साइन n पाई अपॉन 2 प्लस ax प्लस का b। बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखते ही आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे ट्रिक तो हम बता ही रहे हैं, पहले क्या लिखा जाता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना है, x का कोफिशिएंट 4 है, मतलब x का गुणांक, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो x का गुणांक उठाना है, 4 उठा लिया। अब इसके बाद में आपको पता साइन, फिर n पाई अपॉन 2 ये फिक्स है, फिर n पाई बाई 2 के बाद में जो लिखा जाता है पूरा पूरा एंगल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पे देख लो, पूरा पूरा एंगल छाप लो। तो जो भी है वो छापो भाई। यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 2 है, हमने लिख लिया। फिर इसके बाद में साइन और n पाई अपॉन 2 लिखो, और एंगल n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छापा जाता है, तो हमने छाप लिया। ठीक है, अब माइनस के बाद में यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 6 की पावर, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 पावर n और साइन n पाई अपॉन 2, और आपको पता है n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छाप लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका यूज करके इस वाले का nth डेरिवेटिव बता दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेना है, और बॉक्स में इसको ले लेते हैं, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दिया करो। ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, जल्दी नोट करो। अब नेक्स्ट बात करेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। अब नेक्स्ट कौन सा है, 5 पार्ट है ना, ठीक है, 5 पार्ट। अगर हम 5 वाले पार्ट की बात करें तो आसान है, केवल और केवल वहाँ पे 2 दिए गए हैं इनटू में। अभी जो लगा है ना उसमें 3 थे, इसमें 2 ही दिए गए हैं। कॉस कॉस है तो y के इक्वल कॉस और कॉस। ठीक है, अब देखो कॉस की पावर देख लो, इस पे 1 है, तो आपको 2 की पावर 1 का डिवाइड और 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 cos 2x और cos 3x। बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 cos a इंटू में cos b होता है cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b। ये फार्मूला लगेगा, और इन 2 टर्म को इंटू में है तो प्लस के बता देना है। देखो ना बीच में प्लस है, तो इनको ब्रेक करके 2 टर्म बनाना है। तो देखो 1/2 ऐसे रखो, यहाँ पे cos a प्लस b है, हम प्लस कर लेंगे, कितना मिलेगा 5। ठीक है, cos माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2x में 3x माइनस करोगे तो माइनस का x मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, लिख लो cos 5x और प्लस cos x। ठीक है, अब बताओ कौन सा है ये, 5 नंबर पे बताया था cos वाला, cos ax प्लस b, यही बताया था 5 नंबर पे। होता वही है, चाहे साइन हो चाहे cos हो, करना तो वही है, केवल आपको cos दिख रहा है तो यहाँ पे cos आ जाता है, साइन दिख रहा है तो साइन आ जाता है, बाकी ये वाला वही है। तो देख लो यहाँ पे yn 1/2, x का कोफिशिएंट क्या उठाना है, पहले x का कोफिशिएंट, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो x का कोफिशिएंट उठा लिया, लिख दिया। फिर cos के बाद में n पाई अपॉन 2, और n पाई अपॉन 2 के बाद में क्या लिखा जाता है, ये पूरा पूरा एंगल छापा जाता है। तो पूरा पूरा एंगल छाप लो, छाप लिया, और प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, तो 1 ना लिखो यहाँ पे, क्यों 1 की पावर n तो 1, तो केवल इतना लिख दो n पाई अपॉन 2 और प्लस का x। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और इसको बॉक्स में ले लेते हैं, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर दिया करो, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, उसको क्या किया करो, हाईलाइट कर दिया करो, जिससे नंबर मिलते हैं। ठीक है, नोट करो भाई, ये भी हो गया। तो क्वेश्चन 11 हो गए ना। अब आगे
बात करेंगे हम 12 की। तो इसको पहले हम रफ करें क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो वहाँ पर हम आपको समझाते हैं वो यहाँ पे हम आपको समझा देंगे। जैसे यहाँ पे समझाते हैं तो बाद में रफ करते हैं, वहाँ पर समझा देंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन लगा देते हैं तो उसको रटना बोलते हैं। तो आपको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आओ रटा है आप भी रटिए। वो 50 रुपए के टीचर बोलते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए। उन्होंने केवल बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की है, भविष्य के साथ खेला है। बहुत से ऐसे टीचर मिल जाएंगे आपको जिन्होंने बच्चों का भविष्य ख़राब किया है, बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं नहीं बच्चे का भविष्य ख़राब करता हूँ, A to Z बताता हूँ। आप पर हम छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आगे बढ़ोगे। और कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका पेपर ख़राब जाता है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा पढ़ेगा पेपर ख़राब जा ही नहीं सकता है। पढ़ने वाले के नंबर अच्छे आते हैं भाई। अब 12 में देख लो कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिख लो, यहाँ पे पावर दे दी गई है, ठीक है। पावर से खेलेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल लो। तो पावर से इस बार हमें खेलना है। तो लेट y के इक्वल पावर हमने लिखी इतनी। अब बताओ कि बेसिक की अगर बात करें तो 9 फंक्शन बताए थे। तो 9 फंक्शन में पावर का बताया था एक भी नहीं ना बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर हटाना है, क्योंकि 1 पावर के हमने आपको बताए थे स्टैंडर्ड फंक्शन। जैसे साइन ax प्लस बी की बात करें या कॉस ax प्लस बी की बात करें या फिर e की पावर ax साइन bx प्लस c की बात करें या e की पावर ax कॉस bx प्लस c की बात करें। तो कॉस या साइन में 1 पावर में हमने आपको बताए थे। तो पावर यहाँ पे 3 है तो इसको ब्रेक करेंगे, मतलब 1 पावर लाएंगे। एंगल का 2 टाइम्स हो जाए 3 टाइम्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन आपको मिल जाए क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, पावर दिख जाए, पावर को आपको लेस करना है, मतलब लेस का मतलब 1 बनाना है। एंगल का 2 टाइम्स हो जाए 3 टाइम्स हो जाए चाहे 9 टाइम्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर से दिक्कत होती है जब पावर 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 3 है, आपको 1 बनाना है। कैसे देखो, साइन 3 थीटा, फार्मूला तो पता है ना साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ये फार्मूला है। चलो भाई यही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ से निकाल लो, फिर डायरेक्ट ही हम लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये फार्मूला होता ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पावर 3 निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, इसको इस साइड लाए और इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साइन क्यू थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपान में कितना है 4। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देते हैं। आप लोग क्या करो, नोट करते रहो जल्दी जल्दी, और इसको हम लगवा देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास साइन क्यू एक्स है तो हमने क्या किया, इसको देख लिया, 3 साइन लिख लिया, देख के थीटा यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स लिखो, यहाँ पे थीटा लिया है तो थीटा आया, मेरे पास एक्स है तो एक्स लिखेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे 3 है 3 लिखो, थीटा कितना है एक्स है, अपान में 4 आपको लिख देना है, ठीक है। तो अब देखो इस पे और इस पे पावर 1 है, इस पे भी 1 है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में, तो हो जाएगा। तो देखो 1/4 आगे लिख के और 3 साइन एक्स और माइनस का साइन 3x लगा लो भाई। nth डेरिवेटिव बता दो, बताएं कि इतनी जानकारी है, अब क्या आपको बताएं। अभी तक तो बता ही रहे थे कि साइन एंगल, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट देख लो कितना है 1 है, 1 ना लिखो, केवल और केवल क्या लिख दो साइन और n π/2, और n π/2 के बाद में एंगल छापा जाता है तो छाप लो, छाप लिया। ये तो आपको पता है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट उठा लो 3, और अगर nth डेरिवेटिव बता रहे हो तो पावर n कर लो, और साइन
एन पाई अपॉन 2 के बाद में क्या छापा जाता है, एंगल। एंगल कितना है 3x, ऐसे बताना है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, सब डाउट हम ले लेते हैं आप लोगों के। बहुत से टीचर कहते हैं कोई डाउट हो तो कर लेना, ऐसे बात कमेंट कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास अगर बच्चा पढ़ता है तो डाउट नहीं रहता है, इतना एक्सपीरियंस है भाई। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं यार, कमेंट देखते हैं ऐसे करके, क्या बच्चा पूछ रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, और बने फिर रहे टीचर। इतना तो एक्सपीरियंस हो, बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से पढ़ाओ भाई। आइए हमने रटा है, आप भी रटिए। बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं, वो बेकार के टीचर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। आप लोग देख लो तब तक वहाँ पर जो फंक्शन है कैसा है, और इसे ज़रूर तैयार करके जाना। ये वाले जो साइन और कॉस वाले होते हैं, क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, नहीं अगर तैयार नहीं करके जाओगे दिक्कत होगी भाई। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है, साइन की पावर 4 है। अब पावर 4 को हटाना है। हमने आपको बताया है कि पावर से दिक्कत होती है, एंगल का 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 8 टाइम्स हो तो दिक्कत नहीं आती है। तो देख लो यहाँ पे, तो कैसे ये पावर हटेगी। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, होल पावर कर ली, 4 है ना, तो ऐसे कर ली। अब आपको पता है कि अगर साइन स्क्वायर की बात करें चाहे कॉस स्क्वायर की, कहाँ से निकलता है, cos 2 थीटा से। देख लो यहाँ पे, जैसे cos 2 थीटा के इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला ये होता है। cos 2 थीटा के इक्वल एक ये होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी बात करें इसके, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसको लेके, मतलब इतना cos स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो क्या मिलता है, 1 प्लस का cos 2 थीटा के अपॉन 2। ठीक है, अगर इसके साथ में ये लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा निकलता है 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2, ये निकलता है। यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एंगल का 2 टाइम्स होता है, ये और ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा अपॉन 2 है तो थीटा आएगा। एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो देख लो मेरे पास साइन स्क्वायर x है, तो कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, और एक बात बता दें, जैसे बुद्धि में ये सेव हो जाए, एक बात ये, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, अगर इक्वल में लिखते हो तो प्लस बीच में आएगा, साइन के लिए बीच में माइनस आएगा, कॉस के लिए बीच में प्लस आएगा। ऐसे ध्यान रखो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो y के इक्वल हमने क्या लिखा, 1 माइनस का cos 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना तो बीच में माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर होता बीच में प्लस आता, तो 1 माइनस cos 2x के अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 आगे ले लिया और इसे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब पावर फिर आपको दिख रही है, ये दिख रही है 2, तो पावर जब तक नहीं बनती है तब तक आपको ऐसे चलाते रहना है। जैसे यहाँ पर cos की पावर 1 है तो हमको पता है इसका nth डेरिवेटिव, तो देख लो y के इक्वल 1/4, तो cos अगर स्क्वायर है तो आपको पता है 1 प्लस cos, एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, 2x है, 2 का इंटू करो 4x हो गया, और माइनस का 2 cos 2x। समझ गए। अगर cos स्क्वायर ओपन करोगे तो बीच में प्लस आता है, साइन स्क्वायर ओपन करोगे बीच में माइनस आता है, वहाँ पे देख लो। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। y के इक्वल 1/4, तो 1 प्लस एलसीएम वापस दे दो, 1 के अपॉन लिख दो और इसके लिख दो, तो 1/2 cos 4x माइनस का 2 cos 2x। ठीक है, तो y के इक्वल यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे ये वाला, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस का 2 cos 2x। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे कॉस पे पावर 1 यहाँ पे, और इसका तो 0 हो जाएगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, फिर भी 0 हो जाएगा, अगर nth डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, डिफरेंशिएट 0। केवल इसका और इसका बताना है। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करो, नोट करते रहो, सिर्फ हम पे एक एहसान करना, ये नोट करते रहना, एक एहसान करना, ठीक है। तो yn हम निकालते हैं, तो आपको पता है इसके लिए लिख दें, बताओ। 5 नंबर पे हमने बताया था आपको, बेसिक की अगर बात करें, बार बार लिखने से क्या होता है पता है, आप लोगों को याद हो जाएगा, देखने से ही याद हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं। देखो a की पावर n cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा छापा जाता है। n पाई अपॉन 2 के बाद में कसम खाओ, n पाई अपॉन 2 के बाद में कसम खाओ कि एंगल ही छापा जाता है, कसम खा के करो काम। ठीक है, पहले हम 1/4 लिखते हैं, और ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, प्लस 1/2। अब बोलो यहाँ पर पहले कैसे लिखा जाता है, x का कोफिशिएंट a है तो a की पावर n, मेरे पास यहाँ पे देख लो 4 है तो हमने लिखा 4 की पावर n। फिर इसके बाद में cos लिखो, cos के बाद में n/2, ठीक है, ऐसा करके n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा छाप लो, हमने छाप लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे माइनस का 2 इंटू कोफिशिएंट उठा लो, तो 2 मिला 2 की पावर n, फिर cos n पाई अपॉन 2 के बाद में कसम खाओ कि एंगल ही छापा जाता है, ये लो कसम खा के एंगल हमने लिखा है। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब 2 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4, मतलब 2 अगर कॉमन लेते हो तो नीचे 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 से 4 काटोगे ना, तो यहाँ पर 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, तो नीचे 4 हुआ 4, और इसमें माइनस कर दो, ठीक है। और cos n पाई अपॉन 2 प्लस का इतना माइनस 2 की पावर n, 2 तो कॉमन चला गया ना, n पाई अपॉन 2 प्लस का 2x। समझ गए ये कैसे आया 4 की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब हमने 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाया, इंटू वाला इसके साथ में कॉमन आ गया, बाहर 1/2 लिख दिया, जो नीचे 4 बना तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो n में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है, और जिसका आंसर आ जाए ना तो उसको हाईलाइट कर दिया करो, ठीक है, हाईलाइट कर दिया करो, जिससे आपको नंबर मिले उसे हाईलाइट कर दिया करो। चलो इसको हम रफ करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इसको हटा दें, ठीक है। हम पे एक एहसान करना कि नोट करते रहना। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा पार्ट है, सेकंड तो हो ही गया पावर 4 का, फिर cos की पावर 4 है, चलो थर्ड वाला देख लो, लेट कर लेते हैं, y के इक्वल cos की पावर 4, ठीक है। अभी जैसा किया ना वैसे ही आपको इसको लगाना है, जैसे इसके साथ काम किया ना वैसे करना, करते हैं देखो। तो y के इक्वल हमने क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है अगर cos है तो बीच में प्लस आता है और एंगल का 2 टाइम्स हो जाता है, और अपान में 2, ये बात हमने कहाँ बताई, यहाँ बताई, देख लो, एंगल का 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। 1/4 आगे ले लो, और इसे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे तो पावर 1 है तो ठीक है, nth डेरिवेटिव इसका निकल आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखें पावर 2 है तो इसका nth डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे, तो पावर आपको 1 बनानी है, फिर आपको एक बार फार्मूला लगाना है,
1/4 1 प्लस, अगर कॉस है तो आपको पता है बीच में क्या आता है प्लस, एंगल का क्या होता है 2 टाइम्स, 2x है तो 4 x आपको लिखना है अपान में 2 प्लस का 2 cos 2x, इतनी तो आपको जानकारी है। अब देखो तो y के इक्वल 1/4, तो 1 प्लस एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम क्या करो वापस दे दो, तो 1 के अपान और यहाँ पे 1 है तो नीचे 2, ठीक है 2 cos 2x। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 और 1/2, इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया 3/2 प्लस 1/2 cos 4x, वहाँ पे आ जाओ 2 cos 2x। अब देखो पावर इसकी cos की 1 है, इसकी देखो 1 है, अब आराम से nth डेरिवेटिव बता सकते हो। चलो इतना नोट करो, इसको रफ करते हैं, nth डेरिवेटिव बताते हैं, इसको भी हटा देते हैं। कौन सा लगेगा बताओ? स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक की अगर बात करें तो कॉस वाला है, तो कॉस वाला 5 नंबर पे लिखवाया था, ये नंबर भी देखो हमें याद है, तो ऐसे करके आपको पता हो n/2, और n/2 के बाद में आपने कसम खाई है कि पूरा पूरा एंगल छापा जाता है, तो छाप लो, अगर कसम खाई है तो छाप लो, ठीक है यही लगेगा। निकालो nth डेरिवेटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पे आ जाओ, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव, भाई कांस्टेंट टर्म का 0 होता है भाई, nth अगर निकाल लो डेरिवेटिव तो आपको 0 करके लिखना है, ठीक है, और प्लस 1/2। अब उठाओ कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे जो लिखा जाता है x का कोफिशिएंट, तो a की पावर n, यहाँ पे 4 है तो 4 की पावर n, और फिर cos n/2 के बाद में एंगल छाप लिया जाता है 4x, लिख लो, इतना क्लियर हुआ। अब प्लस 2 इंटू में x का कोफिशिएंट 2 है, 2 की पावर n, फिर cos n/2 के बाद में कसम खाओ कि एंगल ही लिखा जाता है, हमने कसम खा ली और लिख भी लिया, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आमन मिल रहा है, यहाँ से 2 मिला, यहाँ पर क्या करो 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, तो इस बार हम क्या करते हैं लिख देते हैं सही से, क्योंकि उस बार क्या किया था डायरेक्ट लिखा था, इस बार आपको समझा रहे हैं। 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो इंटू वाला बाहर ले लिया और डिवाइड वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो cos n/2 प्लस का 4x, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये तो कॉमन चला ही गया, 2 की पावर n cos n/2 प्लस का 2x, इतना क्लियर हुआ? मज़ा आ रहा होगा? मज़ा तो आएगा बेटा, मज़ा तो आएगा। तो yn इक्वल कट्टा पिट्टी कर लो, कट्टा पिट्टी कर लो, तो 4 इतना मिलेगा, ठीक है, n/2 प्लस का 4x, ठीक है, प्लस 2 की पावर n इंटू में cos n/2 प्लस का 2x, ठीक है, ये निकल आया है nth डेरिवेटिव। चलो नोट करो भाई, तो इसका भी उड़ गया गर्दा, तो जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। अब बात करेंगे 4th वाले पार्ट की, चलो इसको रफ करते हैं, और आपको y के इक्वल लेट कर लेना है, जो भी हो फंक्शन, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पता है, तो ये छोटे मोटे जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये छोटे मोटे, इनका गर्दा उड़ा ही सकते हो, क्योंकि जब 9 स्टैंडर्ड फंक्शन आपने सीखे थे ना, वहीं से ये पता चल गया कि क्वेश्चन में आप लोग गर्दा उड़ा सकते हो। चाहे फिर एग्जाम्पल की बात करें, तो नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें, तो y के इक्वल लेट कर लेना है, तो देख लो जो भी है लिखो भाई, साइन की पावर 4 हमने लिखी, कॉस की पावर 3 हमने लिखी,
ठीक है। अब देखो भाई पावर को हटाना है, हमने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई? जैसे साइन पे पावर अगर 3 है, कॉस पे पावर 3 है, ठीक है, तो हमने यही बताया था पावर देखकर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये ट्रिक यहाँ पे काम करेगी, ये ट्रिक जो है यहाँ पे काम करेगी। पावर कॉस और साइन पे देख के उतनी पावर का हमको 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाना है। ये ट्रिक काम करेगी, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो लेस पावर देखो कितनी है। पावर अगर लेस की बात करें तो 3, यहाँ पे 4, तो 3 है, तो 3 बनाओ, तो 3 3 मिल जाए तो ये वाला रूल यूज हो जाए, काम हो जाएगा भाई। तो देख लो भाई, तो हम क्या करेंगे, साइन की पावर कर लेते हैं और जो बचा है उसे यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा दो, यही ट्रिक बताई है। और जो हम बता दें पूरे यूट्यूब पे चैलेंज होता है। कोई नहीं बताता भाई, सब 50 रुपए के टीचर हैं, आइए हमने रटा है, आप भी रटिए। वो बच्चा एक था कोचिंग में आया था, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहाँ पर बता रहा था कि सर हम वहाँ फंस गए बहुत बुरे, हमें समाकलन ही नहीं समझ में आया। हमने कही एक लाइन आपको ध्यान रखना है समाकलन की, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव। एक लाइन समझो समाकलन, किसी भी किताब का करना हो समाकलन एक लाइन, यही ध्यान रखना। ये भी चैलेंज करके हमने लिखवाई थी बच्चों को, जो बता दें भाई किताबों में तो मिलेगा भी नहीं, और जो टीचर हैं वो भी नहीं जानते हैं, तो भाई हम ही जानते हैं, तो पढ़ो ना मेहनत से, क्या दिक्कत है। अब देखो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर 8 कर लो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, होल पावर कितनी है, जितनी हो उतनी रखो, ठीक है, हमने लिखा। इनटू में क्या है, इतना, ठीक है। y के इक्वल 1/8। अब देखो यहाँ पे एंगल सेम है तो साइन 2x कर लो, और ये पावर किस पे जाएगी, इस पे जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे x है। अगर एंगल सेम होता तो इसकी पावर भी हम प्लस कर लेते हैं, एंगल सेम नहीं है तो दूर दूर इनको लिखा जाता है। अब बात करेंगे पावर 3 का, तो पावर 3 का ये रहा, जैसा बताया था वैसा ही करो यहाँ पर भी। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, यही होता है। यहाँ से अगर हम बात करें साइन की पावर 3 थीटा की बात, तो वैल्यू निकालेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपान में 4 रख दो, यही। चलो भाई ऊपर से करवाते हैं इसको, नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले, फिर करवाते हैं भाई। तो y के इक्वल लिख लो, इसी के आगे लिखना 1/8, ऐसे लिखो ये वाला। साइन q 2x है, और एंगल भी आपको चेंज करते रहना, थीटा थीटा है तो 2x रखना है, ठीक है। और बाहर तो लिख ही लिया, यहाँ पर उतार दो 3 साइन थीटा, देख लो क्या है, 2x है, हमने लिखा 2x माइनस का साइन 3 थीटा, मतलब ये 2x यहाँ पे डालोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा, अपान में कितना है 4, और इनटू में साइन x है। अब क्या करो, साइन का इसमें इंटू कर दो, और ये 4 जो है यहाँ पे दे दो, तो y के इक्वल 1/32, 3 साइन 2x और इंटू में साइन x, माइनस का साइन 6x इंटू में साइन x। हमने साइन x का दोनों टर्म में इंटू कर लिया, इसको रफ करते हैं। अब देखो फिर मिल गए हमको इंटू में साइन साइन और साइन साइन, तो पावर देख लो साइन साइन की, और यहाँ पर 1 है तो 2 की पावर 1 का इंटू और 2 की पावर 1 का डिवाइड देना है, ठीक है। तो y के इक्वल 1/32, और 2 का जब
देना है ना, तो यहाँ पर पहले लिख दो डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 sin 2x इंटू में sin x माइनस का 2 sin 6x इंटू में sin x, ठीक है। 2 sin a इंटू में sin b, फार्मूला बताओ। 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला बताओ क्या होता है भाई, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही फार्मूला होता है। अगर होता है तो भाई यही लगा लो, ठीक है। लगाते हैं y के इक्वल यहाँ पे कितना होगा 64, 32 दूनी 64, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जब हम इसको ओपन करेंगे तो cos a माइनस b का मतलब 2x में x माइनस करोगे x मिलेगा, माइनस के बाद में cos a प्लस b का मतलब प्लस करेंगे इतना मिलेगा, माइनस का यहाँ पे आ जाओ। चलो भाई साइन साइन है तो cos, पहले क्या करो माइनस कर लो, तो कितना मिलेगा 5x, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। माइनस का cos, फिर प्लस कर लो, कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको फुटकर लिखना है, फुटकर जब लिख जाएगा तब स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज कर लेंगे, nth डेरिवेटिव जो बेसिक में आपने सीखा है, ठीक है। तो 3 cos 3x, ठीक है। 3 का इंटू कर लिया, यहाँ पे 2 का कर लो, 2 5 इतना और प्लस का 2 cos इतना, 2 का इंटू कर लिया। इस साइड हमने किसका कर लिया है 3 का कर लिया। कोई सेम एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे x है कहीं x है नहीं है, यहाँ पे 3x है कहीं है 3x नहीं है, 5x कहीं नहीं है, केवल एक ही है, 7x भी एक ही है। तो चारों में अलग अलग आपको लगाना है, चारों में, ठीक है। लगवाते हैं भाई अलग अलग, तो इतना नोट करो। अब यहाँ पर हम बताते हैं, बताओ कौन से नंबर पे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन आपको लिखवाया था बेसिक में। कॉस वाला है, कॉस वाला है 5 नंबर पे बताया था, 5 नंबर पे बताया था cos ax प्लस b, यही बताया था। nth डेरिवेटिव a की पावर n cos n पाई अपॉन 2 के बाद में पूरा एंगल छाप लिया जाता है। तो भाई देखो इसी का यूज होगा और nth डेरिवेटिव निकल आएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे a की पावर n लिखा, 1 तो 1 ना लिखो, हटाओ, उसे क्या करोगे, हटाओ 1 ना लिखो। अब यहाँ पे cos लिख दो और cos के बाद में कसम खाओ कि n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल को छाप लिया जाता है। यहाँ पे आ जाओ -3, अब 3 की पावर लिख दो, कितनी n लिख दो कोफिशिएंट, ठीक है। cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल छाप लिया जाता है, छाप लिया। फिर आ जाओ माइनस, यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू 5 की पावर n कोफिशिएंट, फिर cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल छाप लिया जाता है, हमने छाप लिया। यहाँ पे आ जाओ +2 इंटू 7 की पावर n कर लो। अब यहाँ पे बोलो cos n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल छाप लिया जाता है, हमने छाप लिया। अब देखो कुछ सॉल्व होगा या नहीं, नहीं होगा ऐसे ही रहने दो, क्योंकि बेस सेम नहीं है, पावर प्लस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकल आया nth डेरिवेटिव, ठीक है, नोट करो भाई। अब नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं। अगले क्वेश्चन की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो भाई ना करो कोई यारी, पहले इसको हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना ही पड़ेगा। 4 हो गया ना, अब 5 देख लो, यहाँ पे 5 वाला यहाँ पे डाल लो, लेट लिख लो y के इक्वल जो भी है लिखो, साइन स्क्वायर हमने लिखा साइन स्क्वायर, फिर देख लो क्या है, इनटू में साइन 2x है, हमने लिखा साइन 2x, ठीक है। अब बोलो
साइन स्क्वायर है और साइन 2x है। बताओ भाई कैसे इसे लगाओगे? भाई कैसे लगाओगे? यहाँ पे पावर अगर ना होती तो 2 का इंटू 2 का डिवाइड करके फार्मूला लगा लेते। पावर दिख रही है, पहले पावर को हटाओ, पहले पावर को हटाओ। अगर पावर दिख रही है तो अब बताओ भाई, साइन स्क्वायर है तो कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस कॉस 2x के अपॉन 2। भाई साइन है तो बीच में माइनस होगा और एंगल का 2 टाइम्स होगा। देखो यहीं से निकाला था, देख लो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इनटू में साइन 2x। आगे बढ़ते हैं। बाई के इक्वल 1/2 साइन का इंटू कर लो। 1 में करेंगे तो इतना मिलेगा, इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा? साइन 2x इंटू में कॉस 2x। कर लो भाई, 2 का इंटू 2 का डिवाइड यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा। तो y के इक्वल यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और 2 साइन 2x माइनस का 2 साइन 2x कॉस 2x। समझ गए? चलो भाई, बाई के इक्वल आपको यहाँ पे 1/4, इसको तो ऐसे ही लिखो क्योंकि ये तो अकेला है, ये दुकेला है। तो फार्मूला पता है ना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन ए प्लस बी। और एंगल अगर सेम है तो ना लगाओ। भैया एंगल सेम है तो क्यों लगा रहे? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन 2 थीटा लग जाएगा, एंगल सेम है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 का इसमें इंटू कर लो तो हो गया 4x। 2 थीटा होता है, थीटा में 2 का इंटू कर दो, 2x में 2 का इंटू कर दो, 4x में लगे। ठीक है, बताओ भाई nth डेरिवेटिव अब तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देख लो x का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर इसके बाद में साइन n पाई/2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छाप लिया जाता है, माइनस यहाँ पे आ जाओ। x का कोफिशिएंट, फिर n पाई/2 के बाद में एंगल पूरा पूरा छाप लिया जाता है। तो 2 की पावर ऐसे रखो, क्योंकि अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो मिला नहीं 2, ऐसे छोड़ दो, या 2 की पावर n+1 लिख दो। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 की पावर n+1, ठीक है। और साइन n पाई/2 और प्लस का 2x। अब आगे देख लो, माइनस का 4 की पावर n इंटू में साइन n पाई/2 प्लस का 4x। इतना क्लियर हुआ? नोट करो भाई, अगर क्लियर हुआ तो नोट करो, नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। चलो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। इसको हम रफ करते हैं। अगर पार्ट बचा है तो लगाओ, नहीं बचा तो अगला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये तो 12 था ना, 12 के सारे हो गए। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये लो हट गया भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं। 13 वाले में क्या बोला है? 5th डेरिवेटिव बताना है ऑफ द फंक्शन। देख लो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है भाई, ऐसे ही तो है, ये देखो है। तो बेकार रफ किया, इसी में हम क्या करते, n की वैल्यू 5 डाल देते। अभी जो सॉल्व किया ना, n की वैल्यू 5 डाल देते हैं। चलो फिर लगवाते हैं दोबारा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे 13 का कोई पार्ट ही नहीं है, 13 का कोई पार्ट है नहीं है, तो 13 केवल लिख लो, लेट y के इक्वल साइन स्क्वायर x, और इंटू में क्या है देख लो, साइन स्क्वायर x इंटू में साइन 2x। यहाँ पे लगा फार्मूला 1 माइनस का कॉस 2x के अपॉन 2, ठीक है, इंटू में साइन 2x, ठीक है। y के इक्वल 1/2 आगे ले लो, और इस वाले साइन का इसमें इंटू कर लो, फिर इसका इसमें कर लो, तो साइन 2x इंटू में कॉस 2x, ठीक है। 2 का इंटू कर लो, 2 का डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 साइन 2x माइनस
2 साइन 2x इंटू में कॉस 2x। अब आपको लगाना है फार्मूला, इसको तो ऐसे ही रखना है 2 साइन 2x। यहाँ पे बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। भाई पूरा पूरा छाप रहे हैं भाई पूरा पूरा छाप रहे हैं। 2 की पावर कितनी मिल जाएगी n साइन n पाई अपॉन 2 प्लस का x। 2x है तो 2x लिखो, पूरा पूरा एंगल छापा जाता है। और 4 की पावर n साइन n पाई अपॉन 2 के बाद में पूरा पूरा एंगल छाप लो। हो गया nth डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन का। और क्या बोला है, 5th डेरिवेटिव। तो n की वैल्यू 5 डाल दो, पुट n इक्वल 5 डालो तो y5 इक्वल 1/4। तो 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू में साइन 5 पाई अपॉन 2, जहाँ जहाँ n है 5 डाल दो, जहाँ जहाँ n है कितना डाल दो 5 डाल दो। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में बताते हैं कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे। जैसे वैल्यू डालने के बाद n की सिंप्लीफाई आपको करना है। देखो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 1 है तो प्लस कर लो, तो कितना मिल गया बाहर, तो इतना ही रखो। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 की पावर 6 बन गई, ठीक है। और साइन यहाँ पर आपको शेषफल फिर में यूज़ कर लेना है, एंगल छोटा बनाना है। शेषफल फिर में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो क्या करना है, देखो हम आपको बताते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, मीन्स 2 की टेबल पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उसको आपको यहाँ पे लिखना है। कितनी बार, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। और पाई आपको रखना है साथ में, जो भी हम न्यूमरेटर में लिखेंगे उसमें पाई रखना है, क्योंकि पाई साथ में। तो जितनी बार टेबल पढ़ी वो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है 4 पाई आपको लिखना है, समझ गए। फिर 5 पाई में से 4 पाई माइनस करो, पाई मिला। पाई अगर प्लस का है तो प्लस का पाई रखना है। और नीचे 2 जरूर रखना है, जो यहाँ पे बचे उसके नीचे 2 लिखना है। और जो 2x है उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। एंगल भी सॉल्व करते रहो। और अगर इसकी बात करें 4 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 करके तो बना लो 2 की पावर 10, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ पर भी 5 पाई अपॉन 2 है, इसी को देख के लिख लो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 और प्लस का 4ax। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 6 कॉमन ले लो। 2 की पावर 6 बताओ कितना होता है, 2 की पावर 5 का 32 दूनी 64, तो 64 होता है, ठीक है। और 4 बाहर नीचे, और साइन यहाँ पे लगा लो 360 डिग्री प्लस थीटा। मतलब अगर आपको पता हो साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ये मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा, तो साइन का साइन ही रहता है। तो पाई अपॉन 2 प्लस का 2x आपको लिख देना है। यहाँ पे आ जाओ, 2 की पावर 6 चली गई ना कॉमन, 2 की पावर 4 मिलेगी। और साइन यहाँ पर भी ऐसे लिख दो, क्योंकि 360 डिग्री और प्लस का थीटा। सॉल्व करे भाई, कट्टा पिट्टी कर लो। 4 1 4 4 6 24 कट गया, 16 मिला। इसको रफ कर दें। ये तो सब आपको पता ही है कि शेषफल फिर में कैसे यूज होती है, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सिंप्लीफाई हो गया तो लिख लो। तो yn इक्वल 16 है ना, तो यहाँ पे क्या मिला साइन, इसको ऐसे लिखो पाई बाई 2 प्लस का 2x। यहाँ पे आ जाओ, 2 की पावर 4 का बोलो भाई कितना होता है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। साइन यहाँ पे लिख लो पाई बाई 2 प्लस का 4x, ठीक है। नोट करो भाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये निकला
nth डेरिवेटिव। 13 भी हो गया, 14 बचा है। 14 में जितने पार्ट हैं उनको करवाते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे। पहले इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 14 देख लो। 14 का फर्स्ट पार्ट है भाई आपको तो लेट y के इक्वल लिख लो। तो y इक्वल है मेरे पास e की पावर ax और इंटू में साइन क्या है bx है और cx है। bx है cos में cx है, बढ़िया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फंक्शन बेसिक में पढ़ा था, 7 नंबर में पढ़ा था। 7 नंबर पे हमने आपको बताया था e की पावर ax साइन bx प्लस c, यही बताया था। तो e की घात वाले जो होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर पे हमने इसी का उल्टा बताया था। मतलब ये 6 होगा, ये 7 होगा, क्योंकि टोटल 8 थे, 9 थे, ये 6 है। और 7 नंबर पे ये बताया था हमने, ये बताया था। तो e की पावर और फिर साइन, e की पावर या फिर कॉस, तो यहाँ पे 2 मिल गए हैं, तो क्या करना है, 1 बनाना है, फार्मूला बन जाएगा। 2 का इंटू कर लो, 2 का डिवाइड, क्योंकि साइन और कॉस पे पावर 1 है ना, जितनी पावर है उतनी पावर का आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है 2 का। तो इंटू में 2 साइन, हमने लिखा vx और cos cx, ठीक है। तो y के इक्वल हो 1/2 e की पावर ax, यहाँ पे 2 साइन इंटू कॉस, साइन a प्लस v, फिर प्लस साइन a माइनस v, साइन a प्लस v प्लस साइन a माइनस v, ठीक है। अब e की पावर ax का इंटू करके फिर हम यूज कर लेंगे इसका nth डेरिवेटिव, इस वाले का। तो 1/2 e की पावर ax साइन b प्लस c इंटू में x प्लस e की पावर ax साइन v माइनस c इंटू में x, ठीक है। अब बताओ इसका nth डेरिवेटिव याद है, यहाँ पे समझाते हैं nth डेरिवेटिव और ट्रिक से आपको बता देंगे। मतलब जो चीज़ें आपने बेसिक में नहीं सीख पाई वो यहाँ पे बता देंगे, दिक्कत क्या है। देखो भाई 6 नंबर की बात करें तो y इक्वल e की पावर ax साइन bx प्लस c, यही बताया था ना। तो इसका अगर nth डेरिवेटिव निकाला जाए तो r की पावर n और e की पावर ax और साइन n थीटा और प्लस bx प्लस c, इतना ही बताया था। और यहाँ पर ये भी हमने बताया था कि r रूट में कैसे लिखोगे। देखो रूट में e की पावर में x का कोएफिशिएंट उठा लो और साइन के एंगल में x का कोएफिशिएंट उठा लो तो r लिख जाता है। ये चीज़ बेसिक में नहीं बताई थी, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट उठा लो उसका स्क्वायर कर लो और एंगल में x का कोएफिशिएंट उठा लो उसका स्क्वायर कर लो, ये निकलता है r। और टेन थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा निकलता है, पहले आपको x का कोएफिशिएंट उठाना है एंगल से, फिर e की पावर से, ऐसे निकलता है। और थीटा इक्वल हो जाता है टेन इनवर्स b/a। ये चीज़ आपको नहीं बताई थी बेसिक में कि अगर r और थीटा डायरेक्ट कैसे निकलता है, वो तो हमने लेट करके आपको समझाया था। तो यहाँ पर बता भाई nth डेरिवेटिव 1/2, तो हम क्या लिखेंगे r की पावर n। तो r कैसे निकला बताओ, r कैसे निकला, e की पावर और साइन के एंगल से। तो e की पावर में हमको मिला a, तो a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिला b प्लस c, इसका स्क्वायर। तो रूट होता है r, रूट होता है, लेकिन r की पावर n है ना, r की पावर n है।
और आर रूट में होता है, रूट की पावर बटे में आ जाएगी ना, तो बटे में आ जाएगी तो कैसे लिखोगे बटे में बताओ, ऐसे लिख दें भैया, रूट की पावर बटे में लिख दें, आर और थीटा डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, आर और थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है। आर की पावर एन हो गया, ई की पावर ए एक्स हो गया, फिर साइन एन थीटा, अब आपको एन ऐसे ही रखना है, थीटा बोलो, थीटा कैसे निकलता है हमने बोला था, वहाँ पे समझा है, यहाँ पे समझो। पहले साइन के एंगल में एक्स का कोफिशिएंट हमने लिखा, फिर बटे में ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट हमने लिखा, ऐसे करके थीटा निकाला जाता है। और आपको पता है एन पाई अपान 2 के बाद में या फिर एन थीटा के बाद में एंगल ही छाप लिया जाता है, तो एंगल क्या है v प्लस सी इंटू में एक्स, ये हुआ इस वाले का। अब उस वाले का देख लो, ऐसे ही छापो, ऐसे ही छापो, प्लस ए स्क्वायर प्लस वी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस सी है। अब यहाँ पे क्या करना है, एन अपान 2 लिखना है और ई की पावर ऐसे ही छाप लो, और साइन थीटा कैसे निकलता है, एन टेन इनवर्स, यहाँ पे कोफिशिएंट उठा लो गुणांक, और ई की पावर से एक्स का उठा लो तो उठा लिया, और प्लस b माइनस सी इंटू में एक्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि वो सामने है स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डेरिवेटिव। अब ई की पावर निकाल लो बाहर, तो हम निकाल लेते हैं ई की पावर बाहर, ई की पावर ए एक्स हमने निकाल लिया। अब जो है उसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस वी प्लस सी की होल पावर 2 और इसकी पूरे की एन अपान 2 और साइन एन टेन इनवर्स v प्लस सी अपान ए, थीटा लिख लिया, v प्लस सी इंटू में एक्स, फर्स्ट टर्म हो गया, और प्लस के बाद में सेकंड टर्म लिख लो, ए स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b माइनस सी होल पावर कितनी है एन अपान 2, और यहाँ पर साइन ऐसे ही छाप लो, एन टेन इनवर्स v माइनस सी के अपान ए और प्लस v माइनस सी इंटू में एक्स। ठीक है, नोट करो भाई। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसके आगे क्या नहीं होगा, सिंप्लीफाई, और जिससे नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर लो, जिससे नंबर मिलते हैं उसे क्या कर लो, हाईलाइट कर दो। चलो भाई अगला देख लो, इसको हम रफ करते हैं। सेकंड पार्ट इस क्लास में इसको कंप्लीट करवा के ही जाएंगे, नोट करते रहो भाई, और 1-2 क्वेश्चन आपको समझ लेना है, सारे के सारे हो जाते हैं, इतनी तो आपको जानकारी है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, कोई बात नहीं है, लेट तो पहले से लिखा है, आप लोग दोबारा लिखो, लेट y के इक्वल ई की पावर x है, और यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लो, नहीं तो पहला ही पार्ट पड़ा रहेगा और सॉल्व होता रहेगा। 14 का सेकंड पार्ट, ई की पावर x है और साइन स्क्वायर x है। ठीक है, हमने क्या बताया था, पावर अगर है तो दिक्कत है, एंगल का 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो कोई दिक्कत नहीं है, पावर दिक्कत करती है। तो पावर हटाने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर साइन है तो बीच में माइनस आता है और एंगल का 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो y के इक्वल 1/2 ऐसे ही लिख लो, और e की पावर का इंटू कर दो, e की पावर का इंटू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे क्या है, साइन है। तो आपको पता 7 नंबर की अगर हम बात करें, 7 नंबर की, मतलब 7 नंबर पे कॉस आएगा ना, ई की पावर एक कॉस बी एक्स प्लस सी, मतलब अगर ये सीखा है ना तो ये तो आपको पता ही है, सेम है, केवल साइन है तो साइन आता है, कॉस है तो कॉस आता है, बाकी हर जगह सेम होता है। ठीक है, अब nth डेरिवेटिव निकालो।
तो बताओ ई की पावर का nth डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताओ। ये तो हमने लिखवाया नहीं था, 9 जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिखवाए थे ना बेसिक में, ई की पावर वाला नहीं करवाया था। तो आपको पता है अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई की पावर x रहता है, 2 बार अगर डिफ्रेंशिएट करोगे फिर भी ई की पावर x रहता है। तो हम अगर n बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या रहेगा बताओ, ई की पावर nx ये रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वाला मैच होगा, 2 डालेंगे तो ये मैच होगा। तो ई की पावर nx, अगर nth डेरिवेटिव बताओगे ई की पावर x का तो ई की पावर nx, ठीक है, माइनस। अब आपको पता है कि हमें पहले r लिखना है, r, क्योंकि ये जो है उसी के रिलेटिव है। तो r कैसे लिखा जाता है, r कैसे लिखा जाता है, रूट में लिखा जाता है, रूट में x का कोफिशिएंट उठा लो 1 का स्क्वायर 1। अब एंगल में x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 आएगा, कितना मिलेगा रूट 5। और r की पावर n कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे n/2, r की पावर n होता है, r निकला है इतना, तो इतने की पावर n और रूट अपान में आ गया, r की पावर n लिख गया। अब e की पावर ax सेम टू सेम छापा जाता है, छाप लो। फिर cos अब एंगल कैसे लिखा जाता है, n थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स। देखो कैसे, पहले एंगल में x का कोफिशिएंट और फिर e की पावर में x का कोफिशिएंट 1 है तो केवल और केवल 2 ही रहेगा, और इसके बाद में एंगल ही छापा जाता है तो 2x छाप लो। ऐसा करके आपको लिखना है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो नोट कर लो। भाई अगर आपने ये सीखे हैं ये वाले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं सीखे हैं तो बेसिक इसका ज़रूर, एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक ज़रूर पढ़ना है, सही से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं इन्हीं 9 जो स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव बताए थे उन्हीं से। चलो ये हो गया भाई, अब आगे देख लो, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, थर्ड पार्ट यहाँ पे डाल लो। तो थर्ड अगर पार्ट की बात करें तो वहाँ पर बताया गया cos स्क्वायर एक्स इंटू में sin x है, तो y इक्वल ए की पावर ax, फिर sin तो बाद में है, पहले cos स्क्वायर है तो हमने लिखा cos स्क्वायर, लिखा ना, इंटू में sin x, ठीक है। यहाँ पर पावर फिर दिख रही है तो पावर से दिक्कत होती है, आपको पता ही है। एंगल का 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर से दिक्कत है तो पावर पहले हटाओ। e की पावर ax cos स्क्वायर x है, तो अगर हम इसे दे दें cos दे दें, एंगल सेम बन जाएगा ना, और एक cot ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब 2 का इंटू कर लो, 2 का डिवाइड लगा लो, डिवाइड, और यहाँ पर 2 sin x इंटू में cos x इंटू में cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y के इक्वल 1/2 e की पावर ax, यहाँ पे हो जाएगा sin 2x इंटू में cos x। फिर आपको क्या करना है, 2 का इंटू 2 का डिवाइड देना है, क्योंकि इसका तो एक बन गया, लेकिन एक जो छूटा था ना उसका भी बना है, तो ठीक है 4 आ जाएगा e की पावर ax और 2 sin 2x इंटू में cos x। लगा फार्मूला यहाँ पे, कौन सा लगेगा, 2 sin a इंटू में cos b इक्वल होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही होता है। लगा भाई, ये लग गया। तो y के इक्वल 1/4 e की पावर ax, sin a प्लस b का मतलब है आपको जोड़ देना है 3x, 2x प्लस x 3x, और प्लस का sin a माइनस b माइनस कर दो तो x, ठीक है। अब इसमें e की पावर ax का इंटू कर दो अंदर,
स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाएगा। तो आगे सॉल्व करवाते हैं, इतना नोट करो भाई, आगे सॉल्व करवाते हैं, इतना नोट कर लो। चलो भाई, y के इक्वल आपको लिख लेना है 1/4 e की पावर ax का इंटू कर दो और साइन 3x प्लस e की पावर ax और साइन x। ठीक है, अब लगा लो nth डेरिवेटिव उस वाले फंक्शन का। देखो यहाँ पे बाई n 1/4, पहले r लिखेंगे, r की पावर n कैसे मिलेगा, r आपको पता है, इसका कोफिशिएंट उठा के स्क्वायर कर लो, इसका कोफिशिएंट उठा के स्क्वायर कर लो, और पावर कितनी आएगी n/2, r की पावर n हो गई। ठीक है, e की पावर ऐसे ही छाप लो, फिर इसके बाद में साइन n थीटा, थीटा कैसे निकलता है tan इनवर्स, पहले इसका कोफिशिएंट x का, एंगल में जो है ना x के कोफिशिएंट देख लो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसका a है, समझ गए, 3/a, और प्लस का ऐसे ही छाप लो, एंगल, एंगल तो ऐसे ही छापा जाता है, ये हो गया। अब इसका आ जाओ, पहले r लिखो, पहले ये उठा लो, इसका स्क्वायर कर लो, और यहाँ से कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, फिर होल पावर n/2 लिख दो, और e की पावर ax ऐसे छाप लो, फिर साइन, अगर यहाँ पे साइन है तो साइन लिखो n थीटा, थीटा कैसे निकलेगा tan इनवर्स, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट x देखो a है। ठीक है, और प्लस का ये छाप लो ऐसे ही। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। अब देखो e की पावर ax हमने बताया था कि आप लोग जो हो कॉमन लेके लिख दो। ठीक है, yn इक्वल 1/4 e की पावर ax, तो a स्क्वायर प्लस का 9 होल पावर n/2 और साइन n tan इनवर्स 3/a और प्लस का 3x। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n/2 e की पावर ax कॉमन ले लिया ना, और साइन n tan इनवर्स 1/a प्लस का ax। ठीक है, e की पावर ax हमने पहले बोला था कि कॉमन आप लोग लेके लिख लो। चलो भाई, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। लास्ट पार्ट है कि 2 पार्ट बचे हैं, लास्ट है। ठीक है, हो जाएगा भाई। 4th पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4th डाल लो। ठीक है, और लेट y के इक्वल लिख लो, लेट y के इक्वल अगर हम लिखें e की पावर 3x है हमने लिखा, फिर साइन स्क्वायर x है हमने लिखा, फिर क्या है cos की पावर 3। ठीक है, अब फिर पावर यहाँ पे दिख रही है, तो पावर से क्या है दिक्कत है ना, तो पावर आपको हटाना है, कैसे हटेगा देखो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर करके और ये बाहर cos लिख दो। ठीक है, 2 हो गई। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 का डिवाइड और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, ये ट्रिक हमने बताई थी। साइन और कॉस पे जितनी पावर हो उतनी पावर का आपको 2 का इंटू और 2 का डिवाइड देना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स, इतनी तो आपको जानकारी है। अब देखो y के इक्वल 1/4 e की पावर 3x आपको लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करो, होल पावर बना लो, बन गई। ठीक है, इंटू में कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो y के इक्वल 1/4 e की पावर 3x, साइन 2 थीटा होता ना, तो हमने लिखा इतना, और स्क्वायर साइन पे लिख दो और यहाँ पे 2x हो जाएगा, और इंटू में क्या है कॉस एक्स। फिर आपको क्या करना है, ये पावर तो ठीक है भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होल पावर 2 करके इतना कर लिया।
अब पावर हटाओ, 2 हटाना है आपको। पहले हमने कॉस साथ में लेके एक कॉस जो है यहाँ पे बचाया था, वो कॉस यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है। यहाँ पर पावर फिर 2 दिख रही है तो पावर को हटाना पड़ेगा। तो 1/4 e की पावर में 3x। तो देखो भाई, अगर साइन है तो बीच में माइनस आता है, कॉस है तो बीच में प्लस आता है, और एंगल का 2 टाइम्स हो जाता है ये, और इंटू में क्या है कॉस x। कॉस का इंटू कर लो इसमें इसमें और 2 बाहर निकाल लो, तो y के इक्वल कितना हो जाएगा, इतना, e की पावर में 3x। तो कॉस x और माइनस का कॉस 4x इंटू में कॉस x, ठीक है, इतना है। अब e की पावर 3x इसे दे दो और इसे, तो यहाँ पर 2 हैं, अभी रुक जाओ, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, फिर e की पावर 3x बाद में देंगे। जैसे सिंगल है तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला, लेकिन यहाँ पे डबल है तो डबल में दिक्कत है, तो सिंगल सिंगल बनाते हैं। नोट करो इतना। अब सिंगल सिंगल बनाओ। अब क्या करो, सिंगल सिंगल बनाओ। तो y के इक्वल हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, क्योंकि 2 का डिवाइड पहले ही दे दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 cos x माइनस का 2 cos 4x इंटू में cos x। ओके, चलो भाई, अब फार्मूला लगा लेंगे। इसको तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पर ऐसे ही लिखो, यहाँ पर देखो फार्मूला 2 cos a cos b, cos a प्लस b होता ना, तो हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब माइनस से इंटू कर लो और e की पावर 3x का भी इंटू कर लो, ठीक है। यहाँ पर 2e की पावर 3x इंटू में cos ax, ओके, और यहाँ पर माइनस e की पावर 3x और cos 5x, माइनस प्लस माइनस e की पावर 3x cos 3x, ठीक है। अलग अलग आपको लगा लेना है इसका nth डेरिवेटिव। इसे रफ कर दें 7 नंबर वाले का, यहाँ पे केवल और केवल cos आ जाएगा, और क्या होता तो वही है। चलो भाई लगाते हैं। तो yn इक्वल 1/16, 2 तो ऐसे ही रखो, r की पावर n, r कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर भाई कितना हुआ 9, और इसका मतलब x के कोफिशिएंट देख लो, एंगल 1, ठीक है, और n/2 लिख दो। तो r ऐसे है, r की पावर n हो गया, और e की पावर वाला ऐसे ही छाप लो, हमने छापा। फिर cos है cos, अब n थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स, तो कैसे, इसका कोफिशिएंट उठा लो ऊपर, और इसका e की पावर में x का 3, तो ऐसे लिख दो, और प्लस का एंगल छाप लो, ये x छाप लिया, ऐसे करके 1 का निकला है, माइनस। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका r निकालो 9, इसका स्क्वायर, इसका 25 बटे में, मतलब पावर में n/2 लिख दो, और e की पावर ऐसे ही छाप लो। फिर cos n थीटा कैसे निकालोगे, थीटा tan इनवर्स से निकालो। तो tan इनवर्स जब निकालोगे तो किसके कितने आपको बटे करना है, तो आपको पूरी जानकारी है कि cos हो या फिर sin हो, तो आपको पहले cos का देख लेना है, 5 है और इसका 3 है, ऐसे लिखा जाता है। पहले हमें एंगल में x का कोफिशिएंट उठाना है, और फिर e की पावर में x का कोफिशिएंट उठाना है। इतना नोट कर लिया होगा। इसी के आगे लिखते हैं n tan इनवर्स 5/3 लिख लिया। अब प्लस का एंगल ऐसे ही छाप लो, 5x हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया यहाँ पे और इसका हो गया यहाँ पे। अब उसका लिखेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इसको हमने रफ किया है, ठीक है। और माइनस के बाद में यहाँ पे r कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। n/2 लिख दो, e की पावर ऐसे ही छाप लो, और cos n थीटा tan इनवर्स लिख लो यहाँ पे, 3/3 मतलब 1, 3/3 का मतलब क्या रहेगा 1,
ठीक है, और प्लस का 3x, एंगल तो ऐसे ही छापना है। अब e की पावर जो है कॉमन ले लो, क्योंकि e की पावर 3x सेम है तो हम कॉमन लेके लिखेंगे। तो ऊपर लिखते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, yn इक्वल 1/16, ऐसे ही लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, बाहर e की पावर कॉमन लेके लिख लो। अब देखो यहाँ पे 2, ऐसे लिखो, 9 और 10 पावर n/2। ठीक है, और कॉस, इसे चाहो कोट कर सकते हो, चाहो तो tan इनवर्स ही रखो, जैसा लिखा है वैसे, या कॉट इनवर्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस का x, चाहे आप tan इनवर्स 1/3 रहने दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस, अब इसे प्लस कर लो, कितना मिलेगा, 34 n/2, और e की पावर कॉमन चला ही गया है, इसको तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसको हम रफ करेंगे, और मेरे पास स्पेस नहीं है तो आगे बढ़ाते हैं, हटाते हैं इसे, यार बहुत देर हो गई इसको लिखते हुए। कॉस तो कितना मिलेगा, n tan इनवर्स 5/3। ठीक है, और प्लस का, अब इसका आपको लिख लेना है, इस वाले का, तो यहाँ से लिख दें -18 n/2, और e की पावर 3x कॉमन पहुँच गया। और यहाँ पे कॉस, इसकी बताओ, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बता दो, तो π4। ठीक है, और प्लस का 3x। नोट करो भाई, nth डेरिवेटिव निकला है, nth डेरिवेटिव निकला है। आप बॉक्स में ले लेना है, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसे आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, 4th पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ। तो मतलब इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में लाएंगे इसके एग्जाम्पल, उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।